अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक नहीं हूँ। ऐसे हुआ था कि रात का टाइम था ना व्यूअर्स, तो मैं आधी रात को उठ गई और मुझे कपकपी तारी हो गई, इतनी स्पीड में कपकपी तारी हो गई कि मेरे दांत भी बचने लग गए और अजीब सी कैफियत हो गई थी। मेरा रूम ऊपर है ना, आप लोगों को तो पता है। मैं नीचे गई अपनी मॉम की रूम में, उनको दरवाज़ा खटखटाया और कुछ अजीब सी हालत थी। और जैसे मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो बस फिर मेरी मॉम वालों ने दरवाज़ा खोला और मैं काँप रही थी। वो भी काफ़ी घबरा गए थे कि क्या हो गया ऐसे ना। तो जब मेरा टेम्परेचर चेक किया तो 102 से भी ऊपर था, 103 तक था। फिर ऐसे हुआ कि जल्दी-जल्दी बिल्कुल मैं ठीक नहीं हूँ, तब पेनाडोल की गोली खा ली, लेकिन उससे थोड़ा-सी ठीक हुई, फिर अचानक कँपकँपी स्टार्ट हो गई। बस फिर आधी रात को ही इमरजेंसी हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए और वहाँ चली गई मैं। तो वहाँ मुझे ड्रिप भी लगाया और बुखार नीचे कम करने के लिए कुछ इंजेक्शंस भी लगाए, कुछ इस तरह की चीज़ें दी। फिर मैं घर वापस आ गई, फिर मैं सो गई, फिर मैं उठ गई सुबह-सुबह तो फिर मुझे बुखार था। कभी नहीं थी, बुखार था, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। फिर दिन के टाइम डॉक्टर आए, उसने मुझे ड्रिप लगाया और फिर अभी कहा रात के टाइम में एक और ड्रिप लगाएँगे और अगर ठीक नहीं हुई तो 3-4 दिन तक ये ड्रिप लगाएँगे हम ना। तो फिर उसके बाद मेरी क्या कहते हैं, मैंने फिर उसी हालत में सोचा, मैं कँपकपा रही थी ना, फिर जब जैसे मैं हॉस्पिटल में गई, मैंने जब अपने घरवालों को हैबत पे देखा, काफ़ी घबरा रहे थे मेरे घरवाले। तो मैंने दिल में सोचा उसी टाइम हॉस्पिटल में कि देखिए माँ-बाप जो होते हैं, फैमिली जो होती है ना, वो अपने बच्चों को देखकर घबरा जाती है कि क्यों तकलीफ़ में है मेरा बच्चा ना। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने हमें अफ़ोर्ड किया है, हमें चीज़ें दी है, हमें पैसा दिया है, सब कुछ दिया है, तो हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं ना, तो हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में भी अपना इलाज करा सकते हैं। तो मेरे घर वालों ने भी मेरी इलाज के लिए पैसे सब कुछ उनको दिया, डॉक्टर को सब कुछ हुआ ना, मेरे लिए तो आसान हो गया ना, घर घर वालों के लिए भी तकलीफ़ नहीं हुआ। उसने अपने बच्चे को जब मुझे देखा कि चलो ये रिलैक्स हो गई है तो वो खुश हो गई। मैंने फिर ये सोचा कि देखो गरीब अवाम क्या करेंगे, उनके भी तो माँ बाप होते हैं ना, उनकी भी बेटियां होती बेटे होते हैं, चाहे वो बड़े बच्चे हो चाहे वो छोटे बच्चे हो, दुख उनको माँ बाप को एक ही जैसा होता है। तो वो इस तरह बीमार लाचार पड़े रहो, इसी तरह से उनके ऊपर कपकपी आ जाए, उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं हो तो उन पे क्या गुजरता होगा। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि उन पे क्या गुजरता होगा। मैंने ये फील किया। तो वो बेचारे बेबस देखते होंगे अपने बच्चे को, इसी तरह तड़पता हुआ। तो माय ऑल व्यूअर्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप लोगों पे मुसीबत आए तो आप लोग पीछे भी मुड़ के देखा कि अगर कोई सफ़ेद पोश इंसान इस तरह की तकलीफ़ में तो नहीं गुज़र रहा, हम उनकी मदद कर लें। तो हर चीज़ का सोचा करें मदद के लिए, मदद कर लिया करे सबकी। एक साथ मिलकर पैसे जमा कर ले, किसी इसी तरह सफ़ेद पोश इंसान को दे दे। क्योंकि यही टाइम है हमारे पास, फिर इसके बाद हमने मर जाना है। तो फिर जब मर जाना है तो फिर तो हमारे पास टाइम नहीं रहेगा ना, बस फिर तो हमने पेपर जो है वो दे दिया है फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर को, फिर वो टीचर ही हमें रिज़ल्ट देगा ना। तो इसी तरह हम लोग इम्तिहान में इस तरह इसी दुनिया में हैं। तो मेरे कहने का यही मकसद है कि देखो ज़रा सोचना चाहिए, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए मैंने ऑन किया कि चलो मैं कुछ लोगों की मदद कर लूँगी, सबकी तो मैं नहीं कर सकती ना। तो मैंने कहा इसी यूट्यूब इनकम से मैं ऐसे लोगों की मदद करूँगी, यतीम बच्चों की, बेसहारा लोगों की, सफ़ेदपोश लोगों की, तो हो जाएगा काम। लेकिन अगर अल्लाह ने साथ दिया और आप लोगों ने भी सपोर्ट किया मेरा, तो मेरे हो जाऊँगी, वैसे नहीं हो सकती फिर ना। तो बस यही दुःख रहता है। हर चीज़ में मैं सोचती हूँ रहती हूँ कि इनका क्या होगा। मैंने अपने नेबर्स के लोगों को देखा है, आस-पास दोस्तों को देखा है, वो लोग नहीं सोचते, वो लोग मुझे कहते तुम इस पे टाइम ज़ाया कर रही हो, तुम्हारे पास बहुत बड़ा दिमाग है सोचने के लिए। इस तरह के एक-एक टाल-मटोल करके चले जाते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए ना। तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आ जाता है, मैं इनसे फिर बात ख़त्म कर लेती हूँ। फिर आ जाते हैं, फिर मुझे मना लेते हैं। तो इनके मनाने से मैं क्या करती हूँ, इनके दिमाग जो है वो काफ़ी छोटे, इनको ये लगता है, जब खुद पे आती है तो फिर तो वो तड़पते
तो माय ऑलवर्स जब खुद के बहन भाई पे ये चीज़ें आती है ना, खुद के बहन भाइयों पे जब ये चीज़ें आएंगी, फिर तो ये लोग ज़मीन आसमान एक कर देंगे ना। फिर तो ये लोग कहेंगे कि नहीं, अ, फिर तो जब इन पे आता है फिर तो लाखों करोड़ों रुपए भी ज़ाया कर देंगे ना। तो ये तो बहुत बुरी बात हुई ना। तो दूसरे के लिए भी सोचना चाहिए, इंसानियत रखना चाहिए। तो मेरे फ्रेंड्स जो अक्सर यही बोल के टाल मटोल करके फिर हंसने लग जाते हैं। तो क्या मैं गलत बोल रही हूँ? माय ऑल व्यूअर्स मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या मैंने इतनी सारी जो बातें आप लोगों के साथ दिल की शेयर की, क्या मैंने गलत कहा कुछ? और हाँ, एक और बात ये, 2021 में हमें कोविड भी, कोरोना भी हुआ था। हमारी पूरी फैमिली को बहुत तेज़ शदीद कोरोना हुआ था। बहुत लंबी दास्तान है वो, बहुत सारी बातें हैं जो मेरे दिल में है। मैं किसी टाइम किसी दूसरे ब्लॉग पे शेयर करूँगी। अभी हिम्मत नहीं है कि मैं ये बातें कर सकूँ। तो हम सबको 3 बार का मेरी जो फैमिली है उसको तीसरी बार भी कोरोना हुआ था, हम सबको। मगर वो जो 2021 का था वो काफ़ी शदीद था। उसके बाद जब भी हम बीमार पड़े ना तो हमें ड्रिप लगते, चाहे वो हमें बुखार भी हो जाए ना, तेज़ थोड़ा बुखार हो जाए या नज़ला हो जाए या खांसी, तो हमें ड्रिप ज़रूर लगता है। उसके बाद से पता नहीं क्यों, शायद कहते हैं जो कोरोना के मरीज़ होते हैं वो जो जब सेहतियाब हो जाते तो वो लोग थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उनको इसी तरह से ड्रिप वगैरह भी लगते हैं जिस तरह हमें लग जाता है। और हाँ, हमें तो गर्मी में भी कभी कभी आजकल गला ख़राब हो जाता है। देखो मुझे बुखार जैसा हो गया था, ये वायरल इन्फेक्शन हुआ था मुझे। तो बस यही कह रही थी। और शक्ल तो मेरी बहुत ही बदसूरत नज़र आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि इतना बुखार जो मैंने अभी गुजारा है। तो आप लोगों को मेरी शक्ल बहुत ही गंदी जैसी नज़र आ रही होगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मेरी शक्ल इसलिए गंदी हो गई होगी आप कि मुझे 103 बुखार था रात को, क्या हाल था मेरा, बुरा हाल था। और एक दूसरी तो इसलिए क्या कर सकते, कभी कभी इंसान के साथ ये भी हो जाता है। और हाँ, बहुत से लोगों को बुखार में डर लगता है ना, मुझे नहीं लगता। बहुत से लोग कहते हैं मैं मर जाऊंगा या वो हो जाएगा, वो तो हक है ना, किसी टाइम भी हम मर सकते हैं। तो माय आल्वियर्स मेरी वीडियो को सदका जारिया समझ के देखा करें, ताकि मैं इन गरीब आवाम की मदद कर सकूं, यतीम बेसहारा और सफ़ेद पोश लोगों की मदद कर सकूं इस यूट्यूब की इनकम से। देखो मेरी हालत इस तरह लग रही है, इस तरह हो गई हूँ, इस तरह हो गई हूँ। अब मैं चिड़चिड़ी हो गई हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ इस तरह कुछ करूँ, कुछ चीज़ तोड़ दूँ। तो बस चले, ठीक है। तो बस लास्ट में यही कहना चाह रही हूँ कि इस बुखार में भी मैंने एसी ऑन किया। मम्मा ने मुझे कहा कि डॉक्टर ने भी कहा कि गर्मी में नहीं सोगी, आप बाहर नहीं जाओगी। मुझे तो सर्दी लग रहा था, मैं बाहर बैठी थी लाउंज में। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि नहीं, तुम ऐसे रूम में सोगी जहाँ ठंडा को, जैसे एसी है तो एसी पे सो जाओ, ताकि तुम्हारा बुखार उतर जाए। और बस मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि मेरी हालत काफ़ी ख़राब है। इस टाइम थोड़ा ड्रिप से ठीक हुई हूँ। आई डोंट नो जब ड्रिप का असर जाएगा तो फिर क्या होगा मेरे साथ। अगर कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया तो आप लोग समझ जाना कि मैं बीमार हूँ। और अगर 10-12 दिन तक नहीं बनाया तो समझ जाना कि मैं इस दुनिया से चली गई हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता इंसान का। तो चले, अल्लाह हाफिज़ अभी के लिए।